अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज 17 दिसंबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब आज लाहौर लिबर्टी चौक पर सरप्राइज देने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के सरप्राइज देने से पहले दो सरप्राइज जो है इमरान खान साहब को मिल गए। कल 16 दिसंबर दो बड़े सरप्राइज जो इमरान खान साहब के लिए तो एक तकलीफ दी और परेशान कुन थे। वो बड़े सरप्राइज़ जो इमरान खान साहब दूसरों को देने आ रहे थे, कल इमरान खान साहब को खुद 2 सरप्राइज़ मिले हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में शुरू से कहता आ रहा हूँ कि दिसंबर का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा मुश्किल है। हर आने वाले दिन के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में जो है इज़ाफ़ा होता है। कल जो पहला जो सरप्राइज़ इमरान खान साहब को मिला वो बुशरा बीबी की एक नई ऑडियो जो सामने आई है, वो है जो यकीनन एक मुश्किल कुन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है एक मुश्किल पैदा करने वाली एक चीज़ है। एक बुशरा बीबी की नई ऑडियो जो आई है सामने मंजर आम पर आई है, उसमें बुशरा बीबी किसी इनाम नामी शख्स से बात कर रही हैं जो पहले इमरान खान साहब के साथ होते थे, या बनी गाला के जो सारे जो निगरान जो सेटअप सारा इनाम साहब देखते थे। उसमें बुशरा बीबी जो है उनसे बात कर रही हैं और उन पे गुस्सा कर रही हैं कि जो ये तोहफ़े आए हैं आपने जो है इसकी तस्वीरें क्यों ली हैं। दूसरी तरफ से इनाम ने कहा कि बीबी हमने नहीं ली, हमें नहीं पता किसने तस्वीर ली है। तो बुशरा बीबी उनको सख्ती से डांटती हैं और कहती हैं कि आपने जो है क्यों तस्वीर ली, घर से जाने वाली चीज़ों की तस्वीर लेते हैं और जो आती हैं चीज़ें उसकी तस्वीर नहीं लेते। फिर जो इनाम है आगे से उनको उन्होंने डांटा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आपने मजाक बना के रखा हुआ है। किस तरह से एमएस जो है हम पे भरोसा कर, एमएस मतलब उन्होंने मिलिट्री के सेक्रेटरी का कहा, किस तरह एमएस हम पर जो है भरोसा करके जो है ये चीज़ें बेचते हैं और आप खोल के जो है उनकी तस्वीरें ले रहे हैं। यकीनन ये एक नई ऑडियो है जिसके बाद जो फवाद चौधरी का एक बयान भी आया जिसमें फवाद चौधरी ने कहा कि ये टोटे जो है जोड़कर बनाए गए हैं। ये फवाद चौधरी साहब वही हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त किस तरह से उन्होंने जो है कितने लोगों को जो है वीडियोस के और ऑडियोस के ज़रिए उन्होंने ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के जो है फैसले लिए थे। अब फवाद चौधरी साहब इसको बेहतर समझते हैं कि ये टोटे हैं या ये हकीकी और सच्ची ऑडियो है। तो अब ये नई ऑडियो जो है मंजर-ए-आम पे आई है बुशरा बीबी की। इसके अलावा कल मुस्लिम लीग नून के जो है अता तारड़ साहब है, इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें इन्होंने जो है जो एक सऊदी शहज़ादे की जानिब से जो है एक 6 अरब रुपए मालियत का जो हीरे के जो ज़ेवरात भेजे गए थे और जिसको इमरान खान साहब ने जो है 3 करोड़ रुपए मालियत लगा के 1.5 करोड़ रुपए में बेचे थे। कल अता तारड़ साहब ने भी आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसमें उन्होंने तमाम जो चीज़ें दिखाई कि किस तरह से जो है ये 6 अरब रुपए मालियत के जवाहिरात जो आए थे, ज़ेवरात आए थे, हीरे जड़े, किस तरह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब और बुशरा बीवी ने जो है उसको 1.5 करोड़ रुपए की जो है कीमत अदा करके जो है अपने पास रख ली है। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कल ये एक सरप्राइज़ था। इसके अलावा एक जो इमरान खान साहब आज जो सरप्राइज़ देने आ रहे हैं, यकीनन वो सबको पता है कि 26 नवंबर को उन्होंने एक फ़ैसला किया था कि वो जो है असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। पंजाब असेंबली और केपी की असेंबली। केपी की असेंबली में तो इमरान खान साहब की वाज़ेह अक्सरियत है और इमरान खान साहब जब चाहें उसको जो है तहलील कर सकते हैं। लेकिन कल मैंने अपने व्लॉग्स में ये बात बताई है कि अब केपी के में भी जो है 2 ग्रुप जो है मंजर-ए-आम पर आ गए हैं और सामने आए हैं और अब दोनों ग्रुपों में इख्तिलाफ है। एक ग्रुप चाहता है कि असेंबलियाँ जो है फौरी तहलील कर दी जाएँ और दूसरा ग्रुप चाहता है कि फ़िलहाल जो है हम जो है अपनी जो है मुद्दत पूरी करें, असेंबलियाँ तहलील ना हों। और दूसरी तरफ है पंजाब, क्योंकि पंजाब जो है इस वक़्त सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। कल मोनस इलाही साहब भी इमरान खान साहब के पास गए और उन्होंने शायद इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया हो कि हम जो है असेंबलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं हैं और अगर पंजाब असेंबली तोड़ते हैं तो हमें इससे बड़ा नुकसान होगा। अब एक तरफ जो जैसा कि परसों भी मैंने बताया कि चौधरी परवेज़ एक तरफ इमरान खान साहब जो है अपने जो है लोगों से मशावरत कर रहे हैं कि कब हम किस तरह से असेंबलियाँ तहलील करें और कानूनी जो उनके माहिरीन उनसे मुशावरत कर रहे हैं। दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही जो है अखबारों को जो है 726 अरब रुपए के जो है इश्तिहारात दे रहे हैं। इसी तरह कल भी जो है पंजाब में जो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो है एक इजलास बुलाया, जिसमें जो है जो बाकायदा जो है ट्विटर पे मौजूद भी जिसमें है कि सूबाई काबीना का छठा इजलास में शोधा एपीएस पेशावर के लिए खुसूसी दुआ की गई और शोधा की अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया गया। पंजाब काबीना ने महकमा सेहत में 5 से 15 स्केल तक भर्ती की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट लाहौर में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा पंजाब काबीना ने लाहौर के लिए पहली मरतबा अंडरग्राउंड मास ट्रांजिट सिस्टम की असूली मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ की तरह लाहौर का बेड़ा गर्क नहीं करना चाहते, अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम लाएंगे। अंडरग्राउंड ब्लू लाइन, पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। ब्लू लाइन और
पर्पल लाइन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से शुरू किया जाएगा। ये मंसूबे बीओटी पर बनेगा और पंजाब हुकूमत का कोई पैसा नहीं लगेगा। ये कल जो है अपना ऐलान करते हैं परवेज़ इलाही साहब का, जब उनके कैबिनेट का एक इजलास बुलाते हैं, काबीना का इजलास बुलाते हैं और काबीना इजलास में ये फैसला होता है और उनकी तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी करके तमाम चीज़ें बताई जाती हैं। तो अब इससे साफ वाज़ेह होता है कि परवेज़ इलाही साहब अब जब एक तरफ एक तरक्याती मंसूबे आप बनाने जा रहे हैं और आज ही आपने हुकूमत गिरानी है, तो 24 घंटे पहले इस तरह के इजलास करके जो है नई भर्तियाँ और तरक्याती मंसूबों का ऐलान कैसे किया जाएगा? इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ तो पंजाब काबीना का इजलास बुलाया था और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है नए तरक्याती मंसूबे और नई भर्तियों का ऐलान करते हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि मुस्लिम लीग काफ जो है इस फैसले पर जो है नज़रसानी कर रही है और मुझे नहीं लगता कि मुस्लिम लीग काफ और चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन इलाही किसी सूरत भी जो है इमरान खान साहब की असेंबलियाँ तहलील करने के मामले पर जो है इनका साथ दें। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सबसे करीब हैं और इमरान खान साहब के करीबी एक व्लॉगर हैं, जो सहाफ़ी हैं, इमरान रियाज़। कल उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है, पंजाब हुकूमत पर मुस्लिम लीग काफ की अहम तरीन मुशावरत इस्लामाबाद में, आखिरी फैसला एस्टेब्लिशमेंट का। तो इमरान खान साहब का ये इमरान रियाज़ का जो एक ट्वीट है, ये भी वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि अब जो है फैसला आज क्या होगा और मुस्लिम लीग काफ किस सिम्त जा रही है और मुस्लिम लीग काफ क्या फैसला करेगी। मैं अपने पिछले व्लॉग्स में पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे लगता है कि इमरान खान साहब आज जो 17 दिसंबर को जो इमरान खान साहब ने लिबर्टी चौक पर एक जलसा करना है जिसमें यकीनन उन्होंने ये कहना है कि मैं असेंबलियाँ कब तहलील करूँगा। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अब इमरान खान साहब पे रोज़ाना एक नया केस और एक नए उनके खिलाफ जो है चीज़ें आ रही हैं। एक बात मैं और भी आखिर में बता दूँ कि इमरान खान साहब के जो साथी और लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे खिलाफ तो तोशाखाना के केसेस बनाए जा रहे हैं, हमारे खिलाफ केसेस बनाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनके खिलाफ तोशाखाना के केसेस नहीं हैं। तो इन्होंने जैसा कि ज़रदारी साहब का कहा, नवाज़ शरीफ साहब का कहा कि उन्होंने भी तो गाड़ियाँ ली और उनके खिलाफ केसेस नहीं हैं। तो मैं उनके लिए ये भी बताना चाहूँ कि दोनों ज़रदारी साहब पर भी और नवाज़ शरीफ साहब के पर भी जो केसेस चल रहे हैं, जो नैब कवानीन के तहत जो उन पे केसेस चले हैं, उन पे 2 केसेस दोनों पर जो तोशाखाना के केसेस भी हैं। तो मैं बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो मुश्किल की और आज के 17 दिसंबर के फैसले की। तो 17 दिसंबर को इमरान खान साहब यकीनन मुझे लगता है कि आज असेंबलियाँ तहलील करने का जो ऐलान करने जा रहे हैं, मुझे शायद लगता है कि शायद इमरान खान साहब इस पे नज़रसानी करें और अपनी जो है ये आज इनका जो फैसला था असेंबलियाँ तहलील करने का, इसको जो है मज़ीद तौसीह दें और आगे की वो नई तारीख का ऐलान करें। इंशाअल्लाह अपने नए तजदीदात फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।